Hello my dear friends, myself Kamal Gore and I am your science teacher. Today we are going to start Science and Technology of Standard 10. Our Standard 10 Science and Technology is actually divided in 4 parts. Total 16 chapters are there and that 16 chapters are divided in chemistry, physics, biology and environmental science, where your first 5 chapters are from chemistry. It is having total 25 marks weightage. Then chapter number 6 to 9 are divided in biology, that is having total 22 marks weightage. Then chapter number 10 to 13 are belong from physics and it is having total 23 marks weightage. And last 3 chapters 14 to 16 are belong from environmental science and they are having total 10 marks weightage. So total we have 80 marks as per board paper pattern. That 80 marks science is divided in 4 parts, where we are going to start the first part, that is chemistry. Okay, we have total 5 chapters in chemistry and the total weightage is 25 marks, where we are going to start the first chapter, which is called chemical reaction. Okay, before we are going to start, if we want to learn chemical reaction, we have to take basic knowledge of chemistry. So today we are going to start to knowledge what we can say, today we are going to start a basic concept of chemistry, introduction of chemistry. So what you can say, from where the chemistry should start, the word matter. Okay, now what is the meaning of matter? अगर आपको कोई पूछता है तो मैटर का मतलब क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये जो डस्टर है वो मैटर है, ये जो एसी का रिमोट है दैट इज ऑल्सो मैटर, द बॉडी इज ऑल्सो मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, जिसके पास कुछ भी मास है और जो जगह रोकता है दैट इज कॉल्ड मैटर. मतलब कि भूत को छोड़ के, क्योंकि भूत तो कोई जगह नहीं रोकता ना, उसको छोड़ के जितनी भी चीजें जिसे आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड मैटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मैटर. नाउ क्वेश्चन इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? सो बेसिकली यस माय डियर फ्रेंड्स, मैटर इज मेड अप ऑफ subatomic particles. Now question is that what is the meaning of subatomic particles? देखिए मैटर जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में से बना है, बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है पता है? सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जो इनडिविजिबल है, जिससे छोटा कुछ नहीं है. इन आवर यूनिवर्स वी हैव टोटल 7 सब एटॉमिक पार्टिकल, बट मेनली विल स्टडी 3. ओके, और वो 3 कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये 3 जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल. व्हाट वी कैन से, एनी ऑफ वेरियस पार्टिकल ऑफ मैटर दैट आर स्मॉलर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से छोटे जो भी कुछ एटम्स पार्टिकल्स हैं दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस 3 पार्टिकल्स, एंड व्हेन दिस 3 पार्टिकल आर कंबाइंड, जब ये 3 पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं दैट कैन फॉर्म एटम. yes my dear friends, and when the bunch of atom, group of atom, जब ये सारे एटम जुड़ जाते हैं इट विल फॉर्म एलिमेंट, एंड व्हेन एलिमेंट कनेक्ट टू एलिमेंट इट विल फॉर्म अ कंपाउंड, और हमको उस कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है. तो चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन. अभी आपको जब केमिकल रिएक्शन समझना हो तो उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड किस में से बनता है. तो इट इज वेरी इजी. एटम्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? ये एटम क्या होता है, फिर से उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. तो ग्रुप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं एटम. और सुनिएगा, ग्रुप ऑफ एटम वेयर ऑल द एटम्स सेम वेट और सेम कैरेक्टर के बहुत सारे एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, सेम वेट और सेम प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट? सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अभी फिर से आपको क्वेश्चन होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. इट इज वेरी इजी. मास है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल स्टेट है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी.
और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उसका केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आयरन रोड होता है, आप उसको एटमॉस्फेयर में रख दो तो उसके ऊपर क्या होता है, काट लगता है ना, उसके ऊपर रस्ट जो है वो जमा हो जाता है। या फिर हम जो दूध लेते हैं उसको गर्म करते हैं, अगर गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो घुस जाते हैं। केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, एंड द बेस ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लासिफाई। ओके, सो जिसका प्रॉपर्टीज और जिसका वेट सेम है, वैसे बंच ऑफ एटम, वैसे ग्रुप ऑफ एटम मिलके जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, सो मैनी एलिमेंट, यू नो, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम भी पता होंगे, बट दैट एलिमेंट्स आर व्हाट, दैट एलिमेंट्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ एटम्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम, सो वो एटम का मतलब क्या होता है, सब एटॉमिक जो ये ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एटम। सो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिस थ्री पार्टिकल्स विल फॉर्म एटम। तो फिर आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये जो तीन पार्टिकल्स हैं वो एटम में कैसे रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर ज्योमेट्री, ये जो शेप होता है एटम का, जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। सो आपको फिर से क्वेश्चन होगा कि एटम जो है उसका शेप स्फेरिकल क्यों होता है। जैसे कि सन जो है वो भी गोल होता है, ये जो हमारा पृथ्वी है वो भी गोल है, इवन वाटर के ड्रॉप्स जो पड़ते हैं वो भी गोल है। तो आप बोलोगे उसके लिए एटम गोल है, नहीं, अभी उसका जो आंसर है वो ज्योमेट्री मतलब मैथमेटिक्स थे, वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए समझ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है हम योगा क्यों करते हैं, वाई वी आर डूइंग योगा, हम योगा इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्वस्थ रह सके। ओके, स्वस्थ कैसे रहेंगे, जब हम एनर्जी कम खर्च करेंगे, जब हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे। योगा करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी जमा होगा। समझिए, एनर्जी जमा होता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब भी कोई कंपाउंड स्फेरिकल में जाता है ना, तो स्फेरिकल एक ऐसा शेप है कि जिसके अंदर उसका एनर्जी कम हो जाता है, और जब किसी भी कंपाउंड या किसी भी चीज का एनर्जी लेवल डाउन हो जाए तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज इन स्फेरिकल शेप atom is having lowest energy and that's why it is stable, so atoms are generally having spherical shape। तो फिर से क्वेश्चन होगा, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीन पार्टिकल्स है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बहुत कम है। ऐसे माना जाता है कि 1836 इलेक्ट्रॉन साथ मिल जाए ना तो उसका जितना वेट होता है ना, उतना वेट एक प्रोटॉन का होता है। या फिर ये भी बोला जाता है कि 1837 या 38 इलेक्ट्रॉन साथ में मिलके जितना वेट हो जाए ना, उतना वेट एक न्यूट्रॉन का होता है। दैट मीन्स कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। ओके, अभी जिसका मास कम होता है उसका क्या होता है पता है, उसका मोशन ज्यादा होता है। और जिसका मास कम होता है उसका अगर मोशन ज्यादा हो, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोशन क्या होगा, कम होगा। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास ज्यादा है, इसलिए वो क्या होता है, जो ये पूरा स्फीयर है, स्फेरिकल है, उसके अंदर बीच में एक छोटे से पार्ट में एक सेंटर के अंदर रहते हैं। सेंटर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं क्योंकि उनका मास कम है। और इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द सेंटर, और इस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अभी क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है। इट इज वेरी इजी, बिकॉज के उसका जो मास है वो कम है। ओके, तो फिर से आपको क्वेश्चन होगा कि वो रिवॉल्व क्यों करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, और प्रोटॉन जो है वो भी चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो फिर आप सोचोगे अट्रैक्शन होता है तो सीधा अटैक कर देना चाहिए ना, अटैक नहीं कर सकता। अभी फिर से आपको ऐसे क्वेश्चन होगा, अटैक क्यों नहीं कर सकता सर, अटैक तो करना ही चाहिए। बिकॉज एज पर फिजिक्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो मोशन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है,
ये होता है स्फेरिकल मोशन। इसमें ऑलवेज स्फीयर जो है उसके अंदर ही, स्फीयर के अंदर ही जो रोटेशन है, मोशन है वो होता है। इसलिए ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो ये आजू बाजू, सेंटर के आजू बाजू जगह है वहीं पे क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। या फिर एक और चीज भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि एक चीज होती है, आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा, वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वेव फॉर्म में होता है। अभी वेवलेंथ है ना वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने अभी ही आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, अगर उसका मास कम है तो उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये लैम्बडा का मतलब होता है वेवलेंथ, आपने 9th में पढ़ा है। ओके, अभी वेवलेंथ ज्यादा है, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन अंदर, देखिए वेव ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो होगा क्या पता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वहां से कूद के बाहर चला आएगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये सपोज मेरा रूम है, इसके अंदर अगर 10 बंदे बिठाने हैं तो वो आसान है, बट 2 हाथी बिठाने हो तो वो बहुत कठिन है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है। वेव फॉर्म में होने के कारण क्या होगा, उसके कारण वो वहां से कूद के बाहर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, उसके बीच में एक सेंटर होता है, उस सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड nucleus, that circular path is called orbit. Yes my dear friends, orbit का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं कक्षा। ऑर्बिट का मतलब होता है न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और ये जो ऑर्बिट है उसके बारे में आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा हुआ है कि एज पर नील्स बोहर थियरी, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नंबर में इस ऑर्बिट में भरे जाते हैं। जैसे कि जो अगर मैं ऑर्बिट के नंबर को n कह दूं तो पहले ऑर्बिट को बोलते हैं k ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट को बोलते हैं l ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट को बोलते हैं m ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट को बोलते हैं n ऑर्बिट। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चौथी ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। That are total number of electron present in orbit. And what is the meaning of orbit? Orbit is the area around nucleus where electron is revolving. You got it? Okay. Now अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक होता है ऑर्बिट और दूसरा होता है ऑर्बिटल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स? तो उसको समझने के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप सारे बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और आप स्कूल में गए। अभी अगर मुझे आपको ढूंढना है, एक बच्चे को मुझे स्कूल में ढूंढना है, खास करके आप स्टैंडर्ड 10 के बच्चे, तो स्कूल जो है वो पूरे का पूरा ऑर्बिट है, मतलब आप पूरे स्कूल में घूमते रहोगे, सही बात है। बट आपको मुझे ढूंढना है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे रहेगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी स्टैंडर्ड 10 के क्लास में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? पहले तो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। बट समझिएगा, ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन मिलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो जो एरिया है वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। स्टैंडर्ड 10 का वो क्लास जिसमें आप बैठे हो वो है ऑर्बिटल, और वो जो पूरा स्कूल है वो है ऑर्बिट। सो ऑर्बिटल्स भी होती हैं। यू गॉट इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ what you can say matter, subatomic particles, atoms and structure of atom। हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं फिर से फटाफट। मैटर का मतलब क्या होगा? एनीथिंग विच इज हैविंग मास और विच इज ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कुछ भी। यस, गॉट इट? ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ subatomic particles। Now what is the meaning of subatomic particle? जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे छोटा कुछ नहीं है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, और ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल है वो जब जुड़ेंगे दैट विल फॉर्म एटम, और वो जो एटम है
वो जो एटम है, वो एटम जब एक बंच बनाएगा बहुत सारे सेम एटम जिसका प्रॉपर्टी सेम है, जिसका मास सेम है, वैसे एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे इट विल फॉर्म एलिमेंट। यू गॉट इट? ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है। उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके आजू बाजू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यस, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। If you want to study chemical reaction in detail, first of all you have to gather the knowledge about chemical bonding. But before that we have to take knowledge about elements. So once again, what is the meaning of elements? Group of same atom, जिसका मास सेम है, जिसका प्रॉपर्टी सेम है, वैसे एटम के जो ग्रुप होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, दिस ऑल आर एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके अंदर हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स। बट उसमें जितने एटम्स होंगे वो सारे एटम कैसे होंगे? सेम साइज के, सेम मास के, सेम प्रॉपर्टी वाले एटम्स जब मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे हाइड्रोजन। वैसे ही किसी और टाइप का एक एटम जो है वो जो हाइड्रोजन से अलग है वो बनाएगा कुछ और एलिमेंट लाइक हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम हम अगर दोनों को खोलेंगे तो दोनों में से एटम निकलेगा, बट हाइड्रोजन का एटम और हीलियम का जो एटम है उसका साइज, मास, प्रॉपर्टी सेम नहीं होता। सो सेम प्रॉपर्टी और सेम मास जिस एटम का है वैसे एटम बनाते हैं एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स है, व्हेन वन एलिमेंट्स कनेक्ट टू सेकंड एलिमेंट, लाइक एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा, वो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा, वो बनाएगा सॉल्ट। वैसे ही अगर ऑक्सीजन जो है वो किसी और एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है तो वो बनाता है वाटर। दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। बट क्वेश्चन ये है कि ये कनेक्ट कैसे होते हैं, इनके बीच में ऐसे क्या होता है कि वो कनेक्ट होते हैं? सो दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। दो एटम को, दो एलिमेंट को एक दूसरे के साथ जो जोड़े रखता है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जैसे कि दो ब्लॉक होते हैं, उसके बीच में अगर हम सीमेंट डाल दे तो वो क्या करेगा? दोनों ब्लॉक को जोड़ देगा। सो व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट क्या है? सीमेंट दोनों के बीच में एक तरह का बॉन्ड है। वैसे ही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये अट्रैक्शन कैसे पैदा होगा? सो बिफोर आई वांट टू टेल यू दिस कि केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके दो पार्ट है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ ये आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने यहां पे लिखा है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड मींस बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। फिर से क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर ये आयंस क्या है? उसके लिए हमें अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग इज हैपेंस। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्यों होता है? दो जो एलिमेंट है उनके बीच में बॉन्ड क्यों बनता है? उसका रीजन बहुत सिंपल है। कंपाउंड, अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है तो वो कंपाउंड या तो हम उसका यूज करना चाहते हैं इसलिए वो बनेगा, या तो कोई भी एलिमेंट अगर ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, सुनिएगा मित्रों, हाइड्रोजन अगर ज्यादा स्टेबल होना चाहता है तो वो ऑलवेज क्या करता है? वो बाय डिक्रीज इट्स एनर्जी इट विल बिकम स्टेबल। मैं आपको पूछूंगा हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है, तो या तो आप बोलोगे H2, या तो आप बोलोगे H2O, या फिर आप किसी भी एक कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का नाम दोगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन H के फॉर्म में है, वो कभी H के फॉर्म में रह ही नहीं सकता। वो ऑलवेज किसी और अपने एलिमेंट या किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है जिसके अंदर वो क्या करता है? वो स्टेबल बन जाता है। तो पहले तो बॉन्डिंग क्यों होती है? स्टेबिलिटी के लिए। ओके, स्टेबिलिटी कैसे होगी? बाय डिक्रीज इट्स एनर्जी। कोई भी एलिमेंट अपना एनर्जी डिक्रीज करके क्या कर सकता है? स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। नाउ एज पर क्लासिकल केमिस्ट्री, पुराने केमिस्ट्री के बेस पे अगर हम डिस्कस करें तो ये एनर्जी डिक्रीज कैसे हो सकती है, तो उसके लिए एक बेसिक रूल हमें यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपना जो एनर्जी है उसको डिक्रीज कर सकता है। सो वंस अगेन क्वेश्चन रेज, ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटर ऑर्बिट में, ऑर्बिट का अर्थ क्या होता है? न्यूक्लियस के आजू बाजू का एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, अभी कोई भी एलिमेंट जब अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखे
तो वो जो है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। और माना जाता है बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जिसके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट वाला एलिमेंट हो तो वो स्टेबल होता है। तो कंप्लीट ऑक्टेट जो है उसके लिए हमें क्या समझना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, और उसके लिए हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, नील्स बोहर थियरी। पर उससे पहले हमें एक बात और समझनी है, दैट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का जो नंबर होता है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप जानते हो हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, 1, नाइट्रोजन का नंबर क्या होता है, 7, यस, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, 8, सिलिकॉन का क्या होता है, 14, स्कैंडियम का 21, हाँ, यूरेनियम का 92। ठीक है, सब तो आपको मालूम नहीं होगा, बट ये जो भी नंबर्स मैं बोल रहा हूं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। मैं दोनों का एडिशन नहीं बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज डिफरेंट है तो दोनों सेम नंबर में होंगे। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर किसी एलिमेंट में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर किसी एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होने चाहिए, किसी एक से एटम नहीं बनता। आप सोचोगे वो तो सब ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में तो आपने बताया नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों मिलकर एटम बनाते तो न्यूट्रॉन का काम क्या है। ओके, वो भी अच्छी बात है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर आप सोचिए कि पहले तो प्रोटॉन कहां पे रहेगा, प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस में। ओके, समझिए, न्यूक्लियस मतलब एक छोटा सा एरिया जिसको हमने सेंटर भी बोल रखा है। अभी जब वहां पे 2 प्रोटॉन रहेंगे तो मतलब क्या होगा कि 2 ऐसे पार्टिकल जिनका चार्ज सेम है। तो अगर चार्ज सेम है तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्जन हो सकता है। रिपल्जन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्जन होता है तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन जो है वो दोनों प्रोटॉन के बीच में घुस के उसका रिपल्जन कम करेगा। तो जनरली व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज डिक्रीजिंग द रिपल्जन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। यू गॉट इट? ओके, अभी हमको यहां पे समझना है नील्स बोहर थियरी। उससे पहले फिर एक बार, एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे कि अगर कोई एक एलिमेंट है, मैं बोलता हूं 11 नंबर कौन होता है? सोडियम, उसको क्या लिखते हैं? Na। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूं उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे? 11। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ना उसके कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमको क्या करना है? 11 इलेक्ट्रॉन को सेट करना है। अभी 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट करेंगे? मैंने आपको बोला था कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है, ऑर्बिट के हिसाब से तो वो बराबर है, बट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑर्बिटल्स भी बताया। तो जनरल केमिस्ट्री में आप जब भी इलेक्ट्रॉन भरो ना तो आप ऐसे यूज करना, 2, 8, 8 और फिर 18, 18। हम इस हिसाब से जाएंगे। गॉट इट? उसके पीछे का रीजन अब साइंस रखिए, मैं आपको 11 साइंस में पढ़ाऊंगा। सोडियम के पास कितने नंबर है? 11, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन को सेट करना है। चलिए, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरे में कितने आते हैं? 8, टोटल कितने हुए? 10। इसके पास कितने हैं? 11, मतलब तीसरी ऑर्बिट में कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। अभी समझिए, बहुत इजी, एकदम इजी है। ये एक एलिमेंट है, उसको क्या करना है? स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करना है? एनर्जी डिक्रीज करना है। एनर्जी डिक्रीज करने के लिए क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब कहां कंप्लीट करना है? लास्ट ऑर्बिट में। अभी लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? तीसरा। वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 7 चाहिए। कितने चाहिए? 7। ऐसे तो नहीं ऐसे फूक मारे ऐसे तो नहीं आ जाएंगे ना। 7 क्या करना पड़ेगा? उसको लेना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी भी खर्च होती है ना? नहीं होती है? बात समझते हो? आपको भूख लगी है, चलो आप गए डोमिनोज चले गए, आपने पिज्जा मंगवाया, ऐसे ही मंगा दो कि ऐसे ही दे देगा? एनर्जी खर्च होगी ना, रुपए देने पड़ेंगे ना। यस, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आते, एनर्जी चाहिए। तो फिर ऑलवेज एलिमेंट क्या करता है पता है? कम एनर्जी खर्च हो ऐसे काम करता है। अभी ये कम एनर्जी कैसे खर्च होती है? आप देखिए, आगे की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हम घूम कर दे तो फिर लास्ट ऑर्बिट कौन सी बन जाएगी? दूसरी। और दूसरी में तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। काम बना या नहीं बना? बना।
तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, पहले तो यस यस क्यों करेगा, इट वांट टू बिकम स्टेबल. हाउ इट कैन बिकम स्टेबल, बाय डिक्रीज इट्स एनर्जी. हाउ इट कैन डिक्रीज द एनर्जी, बाय कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एलिमेंट विल बिकम आयंस. एलिमेंट विल बिकम आयंस. देयर आर टोटल 2 आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयन का अर्थ क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट विल बिकम पॉजिटिव आयन. इट इज वेरी सिंपल. कोई भी एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो जो स्पीसीज बनाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन. जैसे कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसको क्या बोलेंगे, Na+1. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. 12 नंबर मैग्नीशियम. ओके, अगर उसका नंबर 12 है तो उसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12. ओके, अगर 12 इलेक्ट्रॉन मेरे को यहां पे सेट करने हैं, कैसे करूंगा, पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, कितने हुए टोटल, 10. ओके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12. मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए मेरे को, अभी 6. अभी आप सोचिए, अगर यहां पे ये 2 चले जाए तो कितने हो जाएंगे, 8. 6 लेना आसान है या 2 देना आसान है, सोचिए सोचिए, क्या आसान है, 2 देना आसान है. जहां पे कम एनर्जी खर्चनी पड़ेगी. एनर्जी हमको क्या करना है पता है, कम करना है. अगर आप एनर्जी लोगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप बात समझिए, अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसके लिए फिर से आपको, आप सोचोगे ये तो सर एनर्जी डिक्रीज ही हो गई ना, हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिए. तो बात समझो, 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उतना पावर भी होना चाहिए ना. बात समझ रहे हो. हाँ, आपके पास जो है, आप मान लीजिए आपके पास 5 लाख है और आपको लेनी है फरारी, बोलेगी नहीं मिलेगी, उसमें मारुति 800 ही आती है, समझते हो. तो जितना पावर है उसके हिसाब से काम होगा. तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज अगर करता है तो मैग्नीशियम विल बिकम Mg2+. देखिए, व्हेनेवर एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम पॉजिटिव आयन. और कितना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है. उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम Mg2+. तो इट इज वेरी इजी. Now what you can say कि जब भी एलिमेंट अपनी लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल बिकम पॉजिटिव आयन. इट विल बिकम पॉजिटिव आयन. और जो स्पीसीज मिलेगी, द स्पीसीज विल बिकम वेरी स्टेबल, बिकॉज दैट स्पीसीज इज हैविंग complete octet, and a species who having complete octet, it is already decreased its energy, and that's why it is called stable. You got it? Okay, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई हैव एल्यूमिनियम. सो क्या होगा, 13 नंबर है. 13 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचिए क्या होगा, 2, 8 और 3. एकदम सिंपल है. देखिए, पहली ऑर्बिट में ऑलवेज कितने आएंगे, 2. दूसरी में 8. कितने हुए, 10. कितने हैं, 13. कितने बचे, 3 लिख दिए. अभी सोचिए यहाँ पे कितने लेने हैं, 5. तो 5 लेना आसान या 3 देना आसान. यू कैन इमेजिन व्हाट इज इजी, 3 देना. तो फिर वो क्या बन जाएगा, Al3+, और फिर वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. तो whenever atom lose its electron, it will become positive ion. You got it? And after lose that electron, the species is actually stable. Okay, done. चलिए अभी मैं आपके सामने 3 और एग्जांपल रखता हूं. Suppose I have fluorine, oxygen and nitrogen. अभी फ्लोरीन जो है ना, उसका नंबर 9 है. नंबर 9 है, उसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है. ओके, 9 इलेक्ट्रॉन, उसका अर्थ क्या होगा, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2. बाकी कितने बचे, 7. क्या रूल है, स्टेबल. ओके, उसके लिए कैसे एनर्जी डिक्रीज करनी है, कैसे करोगे, ऑक्टेट कंप्लीट करो. ऑक्टेट किसका, ऑक्टेट का अर्थ क्या है, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करो. कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. कितने करने हैं, 8. कैसे करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो. सिंपल है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो. कितने हो गए ना, 8 हो गए ना. उसने लिए हैं. देखिए, जब देता था तो कौन सा चार्ज लिखा था, प्लस. फटाफट बोलिए, चलो ले. अगर देता है प्लस तो लेता है तो यस यस क्या होगा, माइनस. सो दैट स्पीसीज who gain electron, the species who gain electron, it is called negative ion.
So what is the meaning of ion? A species who donates or gain electron. What is the meaning of positive ion? Who donates an electron, it is called positive ion. What is the meaning of negative ion? A species who gain electron, it is called negative ion. और चार्ज कितना लिखना है? जितना वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है. ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में. अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन माइनस नहीं, क्या लिखेंगे हम? 2 माइनस. उसका अर्थ क्या होता है? उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. तो फिर नाइट्रोजन के बारे में तो आप सोच सकते हो, 2 5 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3. क्या बन जाएगा? N3 माइनस. तो जनरल केस क्या बना है पता है? कि जब भी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करके प्लस, 5 6 7 हैं तो गेन करके माइनस. आप बोलोगे 4 हो गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप सोचो. मैंने क्या बोला था? बॉन्डिंग के 2 टाइप्स है. दूसरा टाइप जो है ना, उसके अंदर उसको हम समझेंगे. चलिए अभी फिर से समझते हैं. केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन 2 केमिकल्स. बॉन्ड का अर्थ क्या होता है? वन काइंड ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है? आप बोलिए किसके बीच में अट्रैक्शन होता है? दो सेम चार्ज वाली स्पीसीज में. पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है क्या? हाँ, नहीं करता है. पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. आप बोलोगे ऐसे कैसे बॉन्ड बनेगा? आप बोलोगे आपने तो बोला था बॉन्ड बनता है तो एनर्जी घटता है. इसका एनर्जी तो पहले से घट गया है, क्योंकि जब वो फ्लोरीन, जैसे कि मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, चलिए समझिए. सपोज मेरे पास सोडियम है. सोडियम और फ्लोरीन मेरे को दोनों जोड़ने हैं तो क्या बनेगा? सोचिए तो आप क्या बनेगा? मैं आपको बताता हूं. बनेगा NaF. अब बोलोगे कैसे बनेगा? सिंपल है. सोडियम का नंबर क्या है? 11. कितने इलेक्ट्रॉन है? 11. कैसे लिखोगे? 2 8 1. कितना देगा? 1. क्या बन जाएगा? Na+. फ्लोरीन का नंबर क्या है? 9. कितने इलेक्ट्रॉन है? 9. क्या लिखोगे? 2 7. कितना लेगा? 1. क्या बन जाएगा? F-. ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल. आप बोलोगे दोनों स्टेबल है तो बॉन्ड कैसे बनेगा? दोनों स्टेबल है, बात सही है, बट दोनों के चार्जेस कौन से हैं? ऑपोजिट. और ऑपोजिट चार्ज वाली दोनों स्पीसीज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन. अट्रैक्शन को क्या बोलते हो? बॉन्ड. किसके बीच में है? आयंस के बीच में. क्या बोलोगे? आयोनिक बॉन्ड. क्या लिखोगे? प्लस माइनस कैंसल. NaF. सोडियम फ्लोराइड. यू गॉट इट. तो ये क्या बना पता है आपको? सोडियम क्या है पता है आपको? एलिमेंट. किससे बनता है? एटम से. फ्लोरीन क्या है पता है आपको? एलिमेंट. किससे बनता है? एटम से. तो हुआ क्या है? एटम से जुड़ा है, एलिमेंट से जुड़ा है. तो जब एलिमेंट से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड. हमने क्या बनाया यहाँ पे? कंपाउंड. और ये कंपाउंड बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन तभी समझ में आएगी जब आपको कंपाउंड के बारे में बेसिक आइडिया होगा. सो हम कंटिन्यू करते हैं. ओके चलिए, अगर मैं आपको पूछ लूं कि सोडियम, अभी मैं यहां से इसको निकाल देता हूं, मैं आपको पूछ लूं कि सोडियम और ऑक्सीजन मेरे को इन दोनों को जोड़ना है तो क्या बनेगा? आप फटाफट आइडिया निकालिए. चलिए, सोडियम और ऑक्सीजन अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? बोलिए मुझे. मैं यहां पे आपको बताऊं, Na2O. अभी ये कैसे बनेगा? थोड़ा इसके ऊपर वर्क करते हैं. देखिए फिर से 11 नंबर, 2 8 1. क्या बनाएगा? Na+. एग्री करते हैं? ओके चलिए. ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 8. यस. क्या लिखोगे? 2 6. क्या बनाएगा? ऑक्सीजन 2-. एग्री करते हैं? ओके. अभी बात समझिए, बहुत सिंपल है. सोडियम जो है उसने क्या करा है? उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ऑक्सीजन ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है. अभी क्वेश्चन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, है ना क्वेश्चन. ये तो बहुत इजी है. 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया पता है? हमने सोडियम को एनर्जी दी तो वो एक्साइटेड हो गया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. बट उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं? 1. हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. तो हम क्या करते हैं पता है? हम 2 सोडियम लेते हैं. 2 सोडियम लोगे, 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 Na+ बनेगा. 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 Na+ बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले लेगा तो वो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन 2-. अभी शांति से सोचिए कि 2 सोडियम मिलके हुए +2. समझ रहे हो? 1 सोडियम तो +1 ही है ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बनाता है? 2Na+.
और वो एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये हुआ +2, ये हुआ -2, तो आप साथ में लिखो, क्या लिखोगे, Na2O। और सिंपल है, जो चार्ज है ना उसको आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, देखिए इसको यहाँ पे 2 कर दीजिए, और ये चार्ज 1 है, इसको वहां पे कर दीजिए, Na2O1। वेरी सिंपल। यस, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूं, चलिए फटाफट आप सोचिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ले लूं और नाइट्रोजन ले लूं और फिर मैं आपको बोलूं इसको जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ोगे? चलिए सोचिए तो इसको फटाफट, कैसे जोड़ोगे आप? यहाँ पे क्या करोगे? मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है, आपको नंबर पता है क्या? हाँ, हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, मैं आपको पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल करवा दूंगा, सारे के सारे एलिमेंट आपको आ जाएंगे। टाइम लगता है, समझते हो ना? विराट कोहली ऐसे ही बैट पकड़ के चला और उसने सेंचुरी मार दी, ये नहीं होता है, टाइम लगता है, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, माइंड सेट, धीरे धीरे हो जाएगा। बोर्ड की एग्जाम को टाइम है, टेंशन मत लीजिए। चलिए काम करते हैं। मैग्नीशियम कौन सा नंबर? 12। कितने इलेक्ट्रॉन? 12। क्या लिखोगे? 2 8 2। नाइट्रोजन कौन सा नंबर? 7। क्या लिखोगे? 2 और 5। बोलो नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3। इसको कितने देने हैं? 2। लगाओ मैथमेटिक्स, लगाओ। मैथमेटिक्स काम नहीं आता यहाँ पे, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हिसाब से करना है। देखिए बहुत इजी है, वैसे मैथ्स काम तो आएगा, मैथ्स के सिवाय तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैथ्स के हिसाब से मत सोचिए, थोड़ा केमिस्ट्री करते हैं। चलिए तो क्या करना है, अभी इसको 2 देने हैं, समझ रहे हो? इसको 3 चाहिए, तो क्या करना है? एकदम इजी, सोचिए। देखिए पहले इसको हम ऐसे देखेंगे, मैग्नीशियम उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। फिर क्या करी? नाइट्रोजन उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 3 इलेक्ट्रॉन लिए। क्या बन गया? N3-। पहले ये लिख लीजिए केमिस्ट्री के हिसाब से, अभी मैथमेटिक्स यूज करिए। सिंपल हिसाब लगाना है, जितना दिया उतना लिया, जितना लिया उतना दिया, समझ रहे हो? जितना दिया उतना लिया, जितना लिया उतना दिया। आप बोलोगे सर क्या दिमाग खा रहे हो? देखते हैं, चलिए। इसने 2 दिया, इसने 3 लिया, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करो? इसको 3 कर दो। आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं। इसको 2 कर दो। आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं। बढ़ा दो, दोनों को बढ़ा दो। आपको टेबल्स तो आते हैं ना। आप एक काम करो, 3 और 2 दोनों का पाड़ा बोलो, और दोनों में एक छोटा सा नंबर सिलेक्ट करो। 2 के पाड़े में क्या आता है, 3 के पाड़े में कॉमन छोटा सा नंबर क्या आता है? बोलिए फटाफट बोलिए। 6। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। लगाइए, आगे नंबर लगाइए। ऐसे तो नहीं लगाए ना, ऐसे लिखेंगे। देखिए 3 मैग्नीशियम लिए, एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 6। या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करिए ना, 3 3 और 2 3 जा 6, वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। सिंपल है, एक नाइट्रोजन ने 3 लिए, 2 नाइट्रोजन ने 6 लिए। हाँ, लिखोगे क्या? 2 नाइट्रोजन 3-। एकदम सिंपल है। देखिए 6 दिए, 6 लिए, हिसाब कंप्लीट। अभी क्या करोगे? क्या सिखाया मैंने? क्या सिखाया है? क्रॉस कर दो। ये 3 इसको दे दो, ये 2 इसको दे दो। सिंपल है। देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे, Mg के नीचे क्या है? 2 एलिमेंट लिखो, उसके नीचे उसका चार्ज लिखो। मैग्नीशियम के नीचे उसका चार्ज लिखो 2, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ चार्ज। नाइट्रोजन लिखो, उसके नीचे उसका चार्ज लिखो। क्या लिखो? 3। अभी इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, Mg3N2, Mg3N2। इसको देखिए सिंपल करके सोचते हैं। इसका अर्थ हुआ 3Mg2 प्लस, इसका अर्थ हुआ 2N3-। अभी देखिए टोटल क्या होगा? 2 3 जा प्लस 6, 2 3 जा -6 प्लस 6 -6, कैंसिल। तो ये हुआ आपका बेसिक कंपाउंड। इसको क्या बोलोगे आप? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आयंस के बीच में। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। आयंस कब बनते हैं? जब एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। करना क्या चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट बाय डिक्रीज इट्स एनर्जी। यू गॉट इट? अभी देखते हैं, जोरदार टॉपिक चालू होने वाला है। इसके ऊपर से मैं आपको एक और चैप्टर जो है वो समझा दूंगा, आराम से लीजिए। देखिए एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो क्या बनता है? पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए तो क्या बनता है? नेगेटिव। अभी शांति से एक बात मैं आपको बताता हूं। 2 एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दोनों का कैरेक्टर कैसा हुआ? सेम या ऑपोजिट? ऑपोजिट। आप एग्री करोगे ना? ऑपोजिट। इस कैरेक्टर को कुछ नाम देना चाहिए ना हमको, इसको कुछ नाम तो देना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसका क्या नाम हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए सिंपल, अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसको मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है।
अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, तो हमको एक चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिकल करंट फिजिक्स के अंदर। आपको पता है करंट क्या होता है? आपको लगा हाँ वो सुना है करंट लगा वो, हाँ भाई उसी की बात कर रहा हूँ। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने वो सुना है मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ बोल हाँ 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 मेरे को पता है भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने इस बारे में सुना होगा ना। हाँ आपको पता है दो चीजें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होता है आयोनिक कंपाउंड इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन और दूसरा होता है मेटल। मैं आपको पूछूं कि शुद्ध पानी की एक मेरे पास सपोज एक डॉल है और उसके अंदर एक बाल्टी है शुद्ध पानी की, उसके अंदर मैं अगर कोई एक तार डाल दूं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और फिर उसके अंदर मैं हाथ डालूं, क्या होगा? मेरे को करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि पानी में तो आयंस होते ही नहीं है। बट उसके अंदर मैं थोड़ा सॉल्ट डालूं या मैं वो जो दरिया का पानी होता है वो भर दूं, फिर हाथ डालना ही नहीं चाहिए क्योंकि वापिस आएगा ही नहीं। तो पानी कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? जिसमें आयंस होते हैं। आयन किसमें होता है? जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। बात समझिए, मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। क्यों पता है? क्योंकि मेटल जो है ना, मेटल वो अभी समझिएगा एकदम सिंपल है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल का अर्थ क्या होता है पता है? मेटल का अर्थ होता है एलिमेंट, यस देखिएगा, एलिमेंट हु कैन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड मेटल। और आप यहाँ पे देख चुके हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये कैसे एलिमेंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्या बने हैं? पॉजिटिव आयन। तो आप इनको क्या बोलोगे? मेटल। चलिए फटाफट 1 सेकेंड, मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल का मतलब होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को पास करता है। इलेक्ट्रॉन को कौन पास करता है? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्री करता है। इलेक्ट्रॉन कौन फ्री करता है? जो पॉजिटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन कौन बनता है? Sodium, magnesium, aluminium, lithium, beryllium, this all elements can donate electron. So जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बनेगा पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन्स को बोलते हैं मेटल। तो फिर जो मेटल नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको क्या बोलोगे? सिंपल, जो मेटल नहीं है उसको बोलोगे नॉन मेटल। यस, तो ये हुआ आपके एलिमेंट का कैरेक्टर। एलिमेंट्स कैन क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। एलिमेंट को हम 4 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड इनर्ट गैसेस। मेटल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं? जो मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, जिनमें दोनों कैरेक्टर है वो इट इज कॉल्ड मेटेलॉइड्स। और द लास्ट वन इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस। नाउ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैसेस यानी जो इनर्ट है। इनर्ट मतलब केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन कौन करता है? आपको पता है? रिएक्शन वो करता है जो स्टेबल होना चाहता है। तो इसका मतलब रिएक्शन कौन नहीं करेगा? जो ऑलरेडी स्टेबल है। ऑलरेडी स्टेबल कौन है? जिसका एनर्जी कम है। एनर्जी किसका कम है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the elements who having already complete octet. That's why they are stable and that's why they are chemically inert. So they are called inert gases. So element can be classified in 4 types: metal, non-metal, metalloids and inert gases. You got it? Yes. Okay. तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या बात हुई? एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके हिसाब से आप क्या समझे? आयोनिक बॉन्ड। अभी एक और बॉन्ड दिखा रहा, देखिएगा। ये जो दूसरा बॉन्ड है ना उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना वो जुड़ा है वैलेंसी से। अगर आपको कोई पूछ ले वैलेंसी, तो आप क्या बताओगे? वैलेंसी का अर्थ क्या होता है? आपको पता है? वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। बोलिए, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे? 1, उसका वैलेंसी हुआ 1। समझे आप? हाँ ओके। मैग्नीशियम ने कितना किया? 2, उसको बोलते हैं उसका वैलेंसी। बट है ना, केमिस्ट्री में इसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझा हुआ है। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या गेन करते हैं उसके ऊपर हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं चार्ज। हम जो लिखते हैं सोडियम के ऊपर +1,
मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3। तो ये जो हम प्लस लिखते हैं उसको बोलते हैं चार्ज, और चार्ज को जनरली बोलते हैं, इस चार्ज को जनरली बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का अर्थ क्या होता है? ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है या सल्फर है या फास्फोरस है, तो ये -1, ये 2-, ये 3-, तो फिर से ये जो चार्ज है उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली अभी क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, they all are called ionic compound because they are forming ionic bond, because they are ions. You got it? Okay, तो दूसरा क्या है? दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? We have some elements who having more number of electron in its outer orbit. मैं आपको बताऊं कि एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है पता है? 7। अभी अगर आप ऑक्टेट की बात करो, ऑक्टेट जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 7। कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 7। वैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है उसका 8 नंबर है, कितने होंगे? 6। वैसे ही नाइट्रोजन जो है उसका नंबर 7 है, कितने होंगे? 5। सो एलिमेंट्स हु हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट, we are talking about elements who having more electron in its outer orbit, they can become stable by sharing its electron। देखिए वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ शेयरिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन गेन, दोनों अलग चीजें हैं। ये तीसरा अलग है, देना लेना, वो तो आयोनिक बॉन्ड में खत्म हो गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शेयरिंग। शेयरिंग मतलब एक और दूसरा दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑर्बिट में ही पर शेयर होगा। आप बोलोगे ये कैसे? ठीक है, उसके लिए हमको समझना है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है? लुईस ने बोला कि कोई भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने उस एलिमेंट के डॉट आप बना दो। जैसे कि फ्लोरीन जो है उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो उसके आजू बाजू आप क्या करो? 7 डॉट बना दो। ठीक है, आप एक काम करिए, एक और फ्लोरीन ले लीजिए और उस फ्लोरीन के आजू बाजू में कितने डॉट कर दो? 7। अभी शांति से सोचो, इन दोनों फ्लोरीन को एक दूसरे के पास में लेके आता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको कितने चाहिए? 1। चलो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसने इस फ्लोरीन को दिया। अगर इसने दिया तो ये चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस फ्लोरीन के कितने हो गए? हमको क्या करना है? वो 4 साइड देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें किसके कितने हैं? इस फ्लोरीन के साथ, उस फ्लोरीन के साथ, बट अभी दिख कितने रहे? दोनों के 8। तो दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन किसी एक ने दिए और किसी एक ने लिए, ऐसे नहीं हुआ। दोनों ने क्या किया? शेयर किया है। सो व्हेनेवर एलिमेंट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अनदर एलिमेंट, देन attraction between that two element is called covalent bond। जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड में एक बात बहुत आसानी से समझ लेनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू 1 कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ ना, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, जो दोनों के बीच में होते हैं ना उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर मतलब कि जो पेयर बॉन्ड बनाती है। उसके सिवा ये भी इलेक्ट्रॉन है, बट इसको बोलते हैं लॉन पेयर। लॉन मतलब वो अकेले हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों ने शेयर किया और शेयर करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दैट शेयरिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1। सो दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बने, बॉन्ड बनाने की उसका जो क्षमता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर 8 है, उसके आजू बाजू मेरे को कितने डॉट करने चाहिए? 8। दूसरे ऑक्सीजन में लेके आता हूँ, उसके आजू बाजू कितना करूंगा? 8। अभी आराम से देखिए, इसके कितने हुए? इसके भी कितने हुए? सॉरी, ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो उसको मेरे को क्या करना है? लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने मेरे को डॉट रिप्रेजेंटेशन से दिखाने। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
इस ऑक्सीजन के 8, इस ऑक्सीजन के भी 8, दोनों का काम हो गया, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों के बीच में कितने पैर हैं? 2 पैर है। देखिए 1 and 1 2, तो कितने बॉन्ड होंगे? 2, और बन क्या जाएगा? हम क्या लेते हैं सांस में? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस क्या है? O2। O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। क्यों? क्योंकि दोनों ने क्या किया है? शेयरिंग किया है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली पिक्चर नहीं है। यू गॉट इट? तो वैसे ही नाइट्रोजन भी, आपको पता है नाइट्रोजन भी होता है एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन है इसीलिए हम ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं, वरना ऑक्सीजन तो बहुत जहरीला है। तो नाइट्रोजन ने हमको बचा के रखा है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन के बारे में सोचते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7, आउटर में कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। चलिए दूसरा नाइट्रोजन लाते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 6। एक पैर यानी एक बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी पैर होंगी? 3। 3 पैर यानी कितने बॉन्ड होंगे? 3। और बनेगा क्या? N2, नाइट्रोजन गैस। जी का मतलब होता है गैस, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब बोलोगे अभी ये क्या लेके आए सर? सिंपल है, नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। ओके, मतलब ये एक एटम, ये दूसरा एटम, दो अलग अलग एलिमेंट है। अब वैसे तो सेम है, फिर भी अलग है ना। तो दो एटम जब जुड़ते हैं ना, तो वो जो बनाते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। देखिए ये आपका एटम, ये भी आपका एटम। एटम प्लस एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सो यू गॉट इट? बॉन्ड बिटवीन दिस टू सेम। देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? कोवेलेंट। अब बोलोगे सर बहुत आसान है, मैं समझ गया। तो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में आयोनिक और सेम के बीच में कोवेलेंट। अरे भाई मरवाओगे, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला आयोनिक मतलब डिफरेंट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, और यहाँ पे चार्ज नहीं है। मैंने तो इतना ही बताया ना। हाँ ठीक है, अभी देखिए दो डिफरेंट के बीच में कोवेलेंट भी बन सकता है, पर उससे पहले आपको एक बात समझनी है। आयोनिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है और कोवेलेंट कहाँ पे बनता है, उसका एकदम बेसिक डेफिनेशन ये है कि आयोनिक बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में, एक देने वाला दूसरा लेने वाला। जब दो ऐसे आ जाए तो बनेगा, ऑलवेज बनेगा आयोनिक। दोनों लेने वाले ऑलवेज कोवेलेंट। दो देने वाले तो हो ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऊपर का कॉन्सेप्ट है, साइंस रखिए समझाऊंगा। मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, समझाने के लिए तो बहुत सारे बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वान डेर वाल्स फोर्स होता है, ऐसे बहुत फोर्सेस है। तो फिर उसको कोवेलेंट नहीं पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, वैसे सब बहुत आएगा, फिर उसको सोचेंगे। अब बेसिक बातें करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में भी बन सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक क्या है, क्या याद रखना है, एकदम सिंपल। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में, दोनों के लास्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो शेयर कर सकते हैं, मतलब दो नॉन मेटल शेयर कर सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी इसका एग्जांपल लेने के लिए मेरे पास, हम इसका डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अभी फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? मैंने क्या बोला, फ्लोरीन का नंबर क्या होता है? 9 इलेक्ट्रॉन, 9 पहली ऑर्बिट में, 2 दूसरी में, 7 ऑक्सीजन, 8 पहली में, 2 दूसरी में, 6 नाइट्रोजन, 7 पहली में, 2 दूसरी में, 5। ठीक है, तो जितने हैं उतने में यहाँ पे डॉट बना देता हूं। यहाँ पे कितने बनाऊंगा? 3। अभी समझिए एकदम सिंपल। हाँ, इसको कितने चाहिए? ऑक्टेट करना है ना, कितने चाहिए? 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, अभी मेरे पास एक और एलिमेंट है। फ्लोरीन तो फ्लोरीन के साथ बना ही सकता है, तो आपको पता ही। मेरे पास एक और एलिमेंट है और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर पता है आपको? हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते होंगे? 1। अब बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अरे यार मरवाओगे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है? उसके पास कितने? 1 दे देगा, कितना बचेगा? कुछ नहीं, ठिंगा। ठीक, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। अरे भाई स्टेबल होना है, खत्म नहीं होना है, भूत नहीं बनना है, होना है, स्टेबल होना है, खत्म नहीं होना है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 देने के बाद कुछ नहीं, उसको करना है शेयर। क्या करना है? शेयर। ठीक है, चलिए शेयर करेगा। कितने शेयर करेगा? 1 है तो 1 शेयर करेगा। 1 शेयर किया, क्या बना? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF पता है बहुत खतरनाक चीज है, कांच को खा जाता है। आपने कांच की बोतल ली, उसमें HF भरा, छू, सही में बोल रहा हूँ, कांच को खा जाता है। अब लोग किस में रखते हैं? लेड में रखते हैं इसको।
ठीक है, फिर समझेंगे कभी इसको भी। अभी ये आपको पता है, क्या पता है, क्या, पानी। क्या सोच रहे हो, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को कितने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 ना उसके पास, और क्या हमारे पास, क्या हाइड्रोजन, क्या कहता है शेयर, कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन लगाओ ना, किसने ना बोले लगाओ, 2 हाइड्रोजन, हुआ काम। देखिए 2 4 6 8, क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में दूसरा बॉन्ड, क्या लिखते हो आप इसको, वाटर। बोलो कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक नहीं, आयोनिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, दोनों ने शेयर किया, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। यू गॉट इट। देखिए आज पानी बनाया है, पानी बनाया है, बट ये मैंने रिएक्शन से नहीं बनाया। आप सोचोगे ये पहला वीडियो देखा और आप सोचोगे सर ने बहुत टाइम पास किया। मित्रों मैं आपको बता दूं, 10 साल से साइंस पढ़ा रहा हूं और हर साल 25 से 30 बच्चे ऐसे दिए हैं जिसने 90+ स्कोर किया है। क्यों पता है, क्योंकि जो भी पढ़ाता हूं डिटेल में पढ़ाता हूं, डिटेल में। अभी वीडियो लेक्चर है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भगा दूं, भगा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। जितना करना है उतना करना ही है। तो आप ऐसे जरा भी मत समझिएगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपके पास ये नॉलेज है, जय हिंद, वेरी गुड। नहीं है तो शांति से देखिए, देखिए। चलिए तो क्या बना, वाटर, यस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, कितने चाहिए, 3। एक हाइड्रोजन कितने देता है, 1। कितने हाइड्रोजन लगाओगे भाई साहब, कितने लगाओगे, 3। देखिए 1 2 and 3, बोलो क्या बना, NH3। पता है क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो ये हुआ आपका कंपाउंड। बात समझ रहे हो, इसको कंपाउंड बोलते हैं। अभी कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब 2 एलिमेंट, एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। क्या डिफरेंस है, एलिमेंट ग्रुप ऑफ एटम होता है, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोलते हैं, सॉरी, सेम कैरेक्टर ऑफ एटम। ऐसे एटम जिनका कैरेक्टर सेम है वो बनाते हैं एलिमेंट। बट एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ गया, एलिमेंट के साथ जुड़ गया, उसने बनाया कंपाउंड। तो ये हुआ हमारा पहला लेक्चर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तो आप मोहम्मद सर से मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को डायरेक्टली आप मैसेज करिए। थोड़ा आपको ऐसे लगता हो मैं फास्ट जा रहा हूँ तो सॉरी माफ करिएगा, क्योंकि मैं 11th 12th साइंस में पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आप कोई भी डाउट होता है मेरे को मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके फटाफट चैप्टर चालू करना। एक बार देखेगा ये चैप्टर चालू हुआ, ये जो मैंने आपको बेसिक दिया उसका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। जय हिंद।